कुरुक्षेत्र के गांव घराटसी में सोम कॉन्वेंट स्कूल के नाम से शिक्षण संस्थान चला रहे सुभाष चौहान एक अलग ही सपना लेकर चल रहे हैं। सपना है कुरुक्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाने का। अपने जुनून में उन्होंने कुरुक्षेत्र और उसके आसपास की 50 से ज्यादा बच्चियों को हॉकी में ट्रेनिंग दी है और अब कुछ बच्चियां राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हॉकी की टीमों में दस्तक दे रही हैं। ऐसी ही खास पर्सनालिटी सुभाष चौहान से आपको मिलवाएंगे बी पॉजिटिव न्यूज पर और जानेंगे उनके जीवन का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे और अब कुरुक्षेत्र में अपना स्कूल संचालित कर रहे सुभाष चौहान जी हमारे साथ हैं। सुभाष चौहान जी अपने अंदर एक जुनून और लक्ष्य लेकर पिछले 13 सालों से खिलाड़ियों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे आखिर उनका लक्ष्य क्या है। चौहान सर, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बिना किसी सरकारी मदद के लिए उन बच्चों के लिए जिनको आप जानते भी नहीं हैं, अपना पैसा और समय उनको दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे देश के अंदर जब से आज़ाद हुआ तो एक वर्ग है जो सशक्तिकरण से वंचित रहा, वो है महिला वर्ग। उनको एम्पावरमेंट करने के लिए हमने बचपन में ही उनको अगर हम खेल के माध्यम से बच्चों को इससे निकालें तो वो एम्पावरमेंट तो होते ही होते हैं, साथ में एक बहुत बेहतरीन जीवन व्यतीत करते हैं और इससे समाज की दशा बदलती है। बहुत सारी कुरीतियाँ ख़त्म हो सकती हैं अगर हमारी घर की बेटियाँ खेलों की और रुझान लेके आएँ, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो चौहान सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब तक हॉकी में शाहबाद का नाम ज़्यादा था, लेकिन अब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आप करीब 30 बेटियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हॉकी की, तो आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? कितना पोटेंशियल है इन बेटियों में कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल पाएंगी? लगभग यहाँ 30 से 35 लड़कियाँ हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हैं, बहुत सारी करके चली गई हैं और भविष्य में ये क्रम जारी रहेगा। इसका लाभ ये है कि जब बच्चा पढ़ाई भी करता है और खेलता भी है तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। हमारा जो पर्सनालिटी है वो दो चीज़ों से बना है, तन और मन। अब तन पे फोकस ज़्यादा रह जाता, मन पे फोकस ज़्यादा रहता है, तन पीछे रह जाता है, इसलिए जो है ना हाफ हार्टेड ज़िंदगी जीता है बच्चा। तो जब दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं बच्चे। और यूनिवर्सिटीज़ उनको 100% स्कॉलरशिप लेती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर उनका एडमिशन होता है जहाँ पे कट ऑफ 98-99% जाती है और उसके बाद रोज़गार के अवसर भी उनके पास 3 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं आम बच्चों के कंपैरिजन में। तो एक बेहतर ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छा एक वो मसाला बनता है। इसीलिए जो बच्चा स्कूल के वक्त खेलों में भी रुचि ले तो उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत बेहतरीन चीज़ें निकल के आती हैं। तो सुभाष सर, मैं आपसे उन बेटियों के लिए सवाल करना चाहूँगी जो आगे अपना हॉकी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बेटियों को हॉकी की, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या कुछ चार्जेस रहते हैं उसके? जी नहीं, इसमें ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और समय समय पे हम कैंप लगाते हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करते हैं, वो भी मैक्सिमम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। सिर्फ इस उद्देश्य से कि एक दिन ये लड़कियां भारत का नेतृत्व करेंगी और हम इनको टीवी पे देख सकते हैं और समाज, हमारे आसपास का समाज जो है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, गांव वाले हैं, वो गौरवान्वित महसूस कर सकें। इस उम्मीद में हम ये सब इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, सिर्फ इसी उद्देश्य से। तो चौहान सर, आप भी हॉकी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? जल्दी ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो हॉकी में क्या संभावनाएं हैं? जैसे कि पिछले 5 साल में हमने भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखी, दोनों वर्ग में वीमेन और मेन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। लास्ट वर्ल्ड कप जो लंदन में हुआ था वीमेन का, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। एक 30-35 साल बाद का एक ये रिकॉर्ड था। रानी के नेतृत्व में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में वो भी जा सकती हैं, मगर जो हमें श्योरिटी कुछ लग रही है वो हमारी भारतीय
मेन टीम से लग रही है और उनकी रैंकिंग भी नंबर 5 पे है इस समय। और उसमें पिछले 4-5 साल में उन्होंने जो वर्ल्ड की बेस्ट टीमें हैं, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको कई दफ़ा उन्होंने हराया है, रेगुलर हरा रही हैं। सो ऑन द डे वो कैसा खेलते हैं और अगर अच्छा खेले वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में, तो मेडल हमारे हाथ में होगा, ये निश्चित है। तो आने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए आप खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कि आप बेखौफ और बेझिझक आप परफॉर्म कीजिए, ताकि आपके उन लम्हों को बच्चे, जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं देश के, वो आपके उन लम्हों को अपनी ज़िंदगी में उतार के उनकी वो अपनी भी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो सब देशवासियों को आप पे नाज होगा। आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, हम आपके साथ हैं, और बेझिझक कीजिए, देश आपके साथ खड़ा है। चौहान सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, और आप इस शुभ संदेश को आप फैला रहे हैं, इसके लिए भी आप हार्दिक बधाई आपको। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चौहान जी, जिन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाना, और उसके लिए ही वो लगातार पिछले 13 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो आप भी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।